हेलो एवरीवन। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट किया है, तुम लोगों को पता है मैंने ऑलरेडी क्लाइमेटोलॉजी का टॉपिक है वो कंप्लीट किया। स्पेशली 10 इयर्स की क्लाइमेटोलॉजी से जितने सारा क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस की ओरिएंटेड रहा है, मैंने वो सारा टॉपिक मैंने एनालिसिस किया उस पीआईक्यू को, और देन उसको टॉपिक को लेके मैंने डिटेल्स में डिस्कस भी किया। जो उस क्लास अभी तक नहीं देखा वो तुम लोग देख सकते हो। मैंने 20 जनवरी की 20 में टोटली मैंने प्रीलिम्स का 10 इयर्स सारा एवरी सब्जेक्ट का मैं कंप्लीट कर दूंगा। और एक मैंने एक सिस्टम स्टार्ट किया है। उस सिस्टम में जो रहता है वो सिचुएशन ऐसा कि मैंने अब इस डे में कुछ टॉपिक किया तो नेक्स्ट डे उसका रिवीजन होगा एक्टिव रिकॉल, देन उसका एक्टिव रिकॉल होगा। तो अगर इस डे में किया इस डे इसका एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। तो जिस मेथड करना बहुत ही ज़रूरी होता है और जो इस मेथड फॉलो करता है उसमें इजीली एवरी टॉपिक याद भी रहता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। आज की क्लास में मैंने टोटली इंडियन जियोग्राफी स्टार्ट किया है। टोटली मैंने सेकेंड डिग्री एक्टिव रिकॉल कर रहा हूँ। पहली क्लास में मैंने इंडियन जियोग्राफी की एनालिसिस, पीआईक्यू का एनालिसिस, देन हिमालयंस और इंडियन की लोकेशंस एंड इंडियंस की नेम वर्ड्स जो है वो टोटली मैंने स्टडी कर लिया। मैंने अब क्या करूँगा उसका ही एक्टिव रिकॉल करूँगा। पहले पीआईक्यू एक्टिव रिकॉल होगा, देन उसके बाद होगा लोकेशंस, नेबर्स एंड द हिमालयंस। ओके, सो चलो करते हैं आज की मजबूरी। सो इंडियन जियोग्राफी का 13 प्रीलिम्स का क्वेश्चन और 4 मेंस का क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा आज, और डिस्कस करके मैंने टॉपिक भी स्टार्ट कर लूँगा। तो एक्टिव रिकॉल कर लो। यहाँ पर क्या बोला कि हिमालय को हम लोगों को पता है जो फोल्ड माउंटेन की तरह काम करता है, और जो यंग फोल्ड माउंटेन होता है इसका एविडेंस अगर तुमको पूछे तो क्या क्या हो सकता है इसका एविडेंस, तुम देखोगे डीप गॉर्जेस वहाँ पर मिलेगा, यूटर्न रिवर कोर्स मिलेगा, पैरेलल माउंटेन रेंज मिलेगा। दैट्स मीन डीप गॉर्जेस, यूटर्न रिवर कोर्सेस, पैरेलल माउंटेन रेंजेस एंड स्टीप ग्रेडियंट कॉजिंग द लैंड स्लाइडिंग। सो ऐसा अगर ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट रहेगा जिसकी वजह से लैंड की स्लाइडिंग होगा। ओके, देन थोड़ी कोई लोकेशंस एंड उसका कोई रीजियंस। यहाँ पर स्पेशली एमएक की क्वेश्चन होना चाहिए, आर्ट एंड कल्चर की क्वेश्चन होना चाहिए। तो देव बोध गया, खजुराहो, शीर्थ, नासिक एंड त्रिपुटी 5 फेमस प्लेस की नेम एंड उसके रीजन की बात बोले यहाँ बगलखंड, बुंदेलखंड, विदर्भा, मलवा एंड द रॉयलसीमा कौन सी पेयर्स जो स्पेशली करेक्टली मैच्ड होगा वही पूछा। यहाँ पर भी देखो कि कोई हिल्स का नेम है और हिल्स के साथ उसका प्लेस का नेम है जो लोकेशन। अगर तुम देखो तो कार्डोमन हिल्स की बात बोला, यहाँ पर खाईमुर हिल्स, मिखिर हिल्स एंड महादेव हिल्स। ओके, तो कोस्ट, दोनों कोस्ट और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया देन होगा और 3 और 4। ओके, तो सेंट्रल इंडिया में रहते हैं महादेव हिल्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहते हैं मिखिर हिल्स। सो ये दोनों तो सही है। महादेव हिल्स रहेगा कहाँ पर, सेंट्रल इंडिया में, और मिखिर हिल्स रहेगा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। और कार्डामम हिल्स रहेगा कोरोमंडल कोस्ट पर रहेगा कार्डामन हिल्स, और खाईमुर हिल्स रहेगा कंकन घोस्ट नहीं, ये नहीं रहेगा। तो जब होगा देखेंगे हम उसको। देन इस यहाँ पर क्या हुआ, कोहिमा हिल्स मैंने देखेंगे कोहिमा हिल्स मैंने देखा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते। तो कोहिमा से कोटायम के बीच में जितना सारा स्टेट प्रेजेंट है वो स्टेट की नेम, दैट्स मीन नंबर ऑफ द स्टेट्स क्या है, 7 स्टेट्स। स्पेशली कोहिमा से कट्टायम के बीच में मिनिमम यही क्वेश्चन पूछा है। देन क्या पूछा, कौन सी पेयर ऑफ आइलैंड के बीच में नॉर्थ डिग्री चैनल पास हुआ है। हम देखेंगे कि वो पेयर ऑफ चैनल जो वो स्पेशली अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल
पास हुआ है वो देखना पड़ेगा। देन यहाँ पर हु इज फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन इंडिया हिमालय आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट ओनली, नहीं, हिमालय आर स्प्रेड ओवर 13 स्टेट प्लस यूनिटरी, दैट्स मीन यूनिटरी स्टेट एंड यूनिटरी ओके टेरिटरी एंड स्टेट मिलकर 30 टोटली। और यहाँ पर वेस्टर्न घाट की बात भी बोला कि वेस्टर्न घाट स्प्रेड होता है ओवर 5 स्टेट ओनली, सो कैसे स्प्रेड होता है वो देखना पड़ेगा। देन पुलिकत लेक जो वो मिनिमम 2 स्टेट में स्प्रेड होकर रहता है। ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी यही सही आंसर है। पुलिकत लेक स्प्रेड ओनली 2 स्टेट्स और स्प्रेड ओवर ओनली 2 स्टेट्स। सो इसके बाद ही यहाँ पर बोला, देन बोला which of the following pairs of states of India indicates the easternmost and westernmost state? Who is of the following pairs of state of India? That means state of India की कौन सी following pairs है जो ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट में रहती है? तो ईस्ट की बात अगर बोले तो वेस्ट की बात, अगर ईस्ट की बात अगर बोले तो अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट की बात अगर बोले तो गुजरात, जो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, दैट्स मीन दोनों की बात बोली। ओके, यहाँ पर वेस्ट में रहे तो गुजरात और ईस्ट में रहे तो अरुणाचल प्रदेश। सो हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बैरन आइलैंड की बात बोला, जो बैरन आइलैंड वो में हमारा इंडियन टेरिटरी में लोकेटेड है। तो हमारा इंडियन टेरिटरी में उसका लोकेशंस एंड जो एक्टिव वॉल्केनो नेक्स्ट ऑप्शन यही, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किमी ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार, दैट्स मीन बैरन आइलैंड्स लाइज, क्या बोला यहाँ पर, बैरन आइलैंड लाइज अबाउट 140 किमी ईस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार की ईस्ट पर 140 किमी में रहता है। ऐसा तो नहीं सिचुएशन। सो लाइज last time the Barren Island volcano erupted was 1991। ओके, 1991 में बैरन आइलैंड की वॉल्केनो एरप्शन हुआ है। इस दिन वो इनएक्टिव हो गया, ऐसा तो नहीं सिचुएशन बिल्कुल भी। और हुईस ऑप्शन इज करेक्ट एंड हुईस ऑप्शन इज रॉन्ग, हुईस स्टेटमेंट इज गिवन अबव इज और करेक्ट, और हुईस स्टेटमेंट अबव इज और करेक्ट और रॉन्ग। सो देन क्या आएगा यहाँ पर कि ओनली वन। सो वन ऑप्शन क्या था। और बैरन आइलैंड जो हमारा इंडियन टेरिटरी के रीजन में रहते हैं, बैरन आइलैंड हमारा इंडियन टेरिटरी रीजन के बीच में रहते हैं, जो निकोबार आइलैंड में एक्टिव वॉल्केनो बोलता है वहाँ पर बैरन आइलैंड। सो देखेंगे हम। एंड देन आएगा क्या, देन आएगा दिल्ली की क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड में कौन सी सिटी रहता है, जो बेंगलोर सिटी दिल्ली की क्लोजेस्ट लॉन्गिट्यूड में कौन सी सिटी रहता है, जो बेंगलोर सिटी से नाम्स की परिचय है। एंड देन आएगा Siachen Glacier is situated Siachen Glacier is situated at the Siachen Glacier situated at the, क्या बोला, east of Akshay Chin, east of Leh and north of Gilgit and north of the Nubra Valley। ओके, अब ये सकते हैं नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली भी हो सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन क्या बात है, बाप रे बाप, नॉर्थ ऑफ द नुब्रा वैली की बात बोले, नुब्रा वैली में प्रेजेंट रहता है सियाचिन ग्लेशियर्स। और सियाचिन ग्लेशियर्स जो ट्रांस हिमालयन में प्रेजेंट रहता है, जो काराकोरम पीक पर, जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड इज द काराकोरम पीक। सो काराकोरम पीक पर रहती है कृष्णगिरी रेंज। और सियाचिन ग्लेशियर जो है वो मोस्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स। ओके, मोस्ट लॉन्गेस्ट ग्लेशियर इज द सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, मोस्ट द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द world outside of the polar region, and then ये स्पेशल लद्दाख में रहता है। और काराकोरम में और भी एक नीमपुर शायद नेम उसका, और एक रहती है जो जिसका बोलते हैं
नुब्रा वैली की नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली में सियाचिन ग्लेशियर्स रहती है। तो हो गया। एंड कंसीडर द फॉलोइंग पेयर की बात, पीक की बात बोला, माउंटेन की बात बोला, पीक दैट्स नामचा बाड़वा, नंदा देवी एंड देन नॉकरेक। नामचा बाड़वा ईस्ट वेस्ट में नहीं, ईस्ट में रहता है, जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट में प्रेजेंट रहती है। और ये हो सकता है कि उस रीजन से ब्रह्मपुत्र रिवर, दैट्स मीन ब्रह्मपुत्र लोग भी बोलते हैं उसको। और यहाँ पर पूछा कि कौन सी राइट्स मैच है। ओके, नंदा देवी जो कुमायून हिमालय में मिलता है, और नॉकरेक सिक्किम हिमालय नहीं, सिक्किम हिमालय में नंदा देवी कुमारी अगर बोलो ना, कुमायून सो कुमायून हिमालय पर मिलता है नंदा देवी। ओके, एंड नॉकरेक की बात बोला, नामचे बाड़वा की बात बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हुई वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिपीटेड फॉल्स इन सी लेवल गिविंग राइज टू रिपीटेड फॉल्स ऑफ सी लेवल की जो रिपीटेड फॉल्स हो रहा है उसका गिविंग राइज प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड की बात, प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड की बात बोली यहाँ पर कि बीटर कनिका मैनग्रोव्स एंड माराकानम सैल्टपेन्स एंड रान ऑफ कुट्स की बात बोला कि क्यों सी लेवल की हाइट फॉल्स हो रहा है। इसके लिए मेन रीजन क्या है, गिविंग राइज टू द प्रेजेंट डे एक्सटेंसिव मार्शलैंड। ओके, मार्शलैंड की बात है, वो बोला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अमरकंटक हिल्स आर एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ बिंद एंड सह्याद्री रेंजेस की बात बोला। अमरकंटक हिल्स नाम, पहली बात तो ये नेम याद रखना, नेम जस्ट याद रखो, वही एनफ है, नेम से ही क्वेश्चन आ रहा है कि अमरकंटक हिल्स की बात बोल रहा है बिलगिरी अमरकंटक। ओके, अमरकंटक दैट मीन्स शिव जो कंठ में विष, कंठ में पॉइजन्स को कंटेन किया था, उससे अगर तुम याद रखोगे वहाँ पर अमर होने की जो लिक्विड है वो बाहर आया था। तो इससे तुम याद रख सकते हो कि अमरकंटक नाम याद रखो। बिलगिरी रंजन। ओके, बिलगिरी रंजन सो बिलगिरी रंजन हिल्स की बात बोला यहाँ पर, और शेषाचलम हिल्स ओके, बिलगिरी हिल्स की बात बोला एंड शेषाचलम हिल्स। सो अगर बिलगिरी हिल्स की बात बोला तो उसके बाद बोला, और नेम याद रखना शेषनाग याद रखना, शेषनाग और शेषाचलन, जो नाग जो चलता है ना उसके लिए शेषनाग से शेषाचलन। ओके, सो क्या अगर अमरकंटक जो शिव ने पिया था पॉइजन्स को, उससे याद रखना अमरकंटक हिल्स। और बिलगिरी रंजन हिल्स जिसको बोलते हैं बिलगिरी, और रंजन से याद रखना बिलगिरी रंजन हिल्स। एंड और एक बात रखना, शेषनाग से आएगा, शेष जो चलता है, शेषाचलन हिल्स। नेम जाती है जस्ट याद रखना, इतना ही चाहिए। बिंद एंड द सह्याद्री रेंजेस के नाम याद रखना। ईस्टर्न सतपुरा रेंज 7 से आएगा, जो 7 पूरा दैट मीन्स जो सतपुरा 7 बर्न, या उससे याद रखना सतपुरा रेंजेस और वेस्टर्न घाट और बिंद रेंज एंड द सह्याद्री रेंज, सह्याद्री रेंजेस। ओके, बिंद रेंज और सह्याद्री रेंजेस। सो ये भी याद रखना जरूरी है। अब हम देखेंगे क्या क्या इस पार्ट में हम देखेंगे। पहली बात तो लोकेशन ऑफ इंडिया एंड द नेबर्स ऑफ इंडिया, देन हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल यूनिट, 6 यूनिट है फिजियोलॉजिकल, स्पेशली नॉर्थ माउंटेन और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन, एंड देन आएगा नॉर्थन प्लेन्स, देन इंडियन डेजर्ट्स, वेस्टर्न का नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट का वेस्टर्न घाट्स। ओके, पेनिनसुला
पेनिनसुलर प्लेटो एंड द इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो के बाद आएगा क्या, इंडियन आइलैंड। सो ऐसा ही। और तुमको देखना पड़ेगा नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में हम देखेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन में देखेंगे। देन देखेंगे रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयस एंड द हैजर्ड्स, नेचुरल हैजर्ड एंड एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स। नेचुरल हैजर्ड एंड एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड, एंथ्रो इसमें एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड और नेचुरल हैजर्ड की बात यहाँ पर आया। देन आएगा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट में व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन का प्रॉब्लम क्या है एंड व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑफ दैट डेजर्ट। उस डेजर्ट में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या आएगा यही देखना पड़ेगा। उस डेजर्ट में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या आएगा वो देखना पड़ेगा। पेनिनसुलर प्लेटो की प्रॉब्लम क्या है और फोर्ट्स क्या है, पेनिनसुलर प्लेटो की प्रॉब्लम्स और प्रॉब्लम क्या है और इसके पार्ट्स को देखना पड़ेगा। लोकेशन की जब बात करें ना, अगर पहली जो लोकेशन वो एरिया को देखने पड़ेगा। और सरफेस एरिया वर्ल्ड की सरफेस कितना परसेंट सरफेस एरिया, 2.5%, 2.4% सरफेस एरिया वर्ल्ड की, और 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड एरिया की वजह से। और देन एक्सटेंड नॉर्थ ईस्ट की जो डिस्टेंस, नॉर्थ और ईस्ट की बीच, सॉरी नॉर्थ और साउथ के बीच में जो लॉट्स ऑफ डिस्टेंस है, वो लॉट्स ऑफ डिस्टेंस ईस्ट और वेस्ट की विड्थ से भी, ईस्ट एंड वेस्ट की विड्थ से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि नॉर्थ से साउथ की जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होगा। और ईस्ट और वेस्ट की डिस्टेंस से नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा ईस्ट और वेस्ट की डिस्टेंस। तो ऐसा ही सिचुएशन। और मोस्ट पॉइंट इज द इंदिरा पॉइंट इज द साउथ मोस्ट पॉइंट, और जिसका नाम है पिगमलियन। ओके, पिगमलियन भी बोलते हैं, पिगमलियन पॉइंट और इंदिरा पॉइंट मोस्ट साउथ पॉइंट एंड एंटायरली द नॉर्थन हेमिस्फीयर में रहते हैं। कैसे 8 डिग्री, दैट्स मीन इंडिया ट्रॉपिकल जोन से स्टार्ट हो जाएगा 8 डिग्री चैनल से स्टार्ट होके, ओके 8 डिग्री चैनल से स्टार्ट होके वो से 37 डिग्री नॉर्थ तक, 37 डिग्री नॉर्थ तक 8 डिग्री नॉर्थ की चैनल से स्टार्ट हो गए 37 डिग्री लैटिट्यूड्स तक। ओके 37 डिग्री लैटिट्यूड तक वो प्रेजेंट रहता है, हो गया। एंड देन आएगा ईस्ट की अगर बात बोले तो ईस्ट अगर 78 डिग्री ईस्ट से 78 डिग्री ईस्ट 98 डिग्री ईस्ट का ईस्ट के बीच में रहते हैं, जो लॉन्गिट्यूड 78 डिग्री ईस्ट से 97 डिग्री ईस्ट के बीच में रहते हैं, जिसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। और 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में रहता है, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ के बीच में रहता है, जो लैटिट्यूड बोलता है उसको लैटिट्यूड बोलता है। और हम देन आएंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री ईस्ट को स्टैंडर्ड मेरिडियंस बोलते हैं। और स्टैंडर्ड मेरिडियंस जो 6 स्टेट में स्प्लिट होता है, उस स्टेट को क्या बोलते हैं, यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बिहार, नहीं यूपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। क्या गया यूपी। ओके 82 डिग्री ईस्ट को बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियंस। 82 डिग्री ईस्ट को बोलते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियंस, जो यूपी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा को बोलते हैं। ओके उड़ीसा बोलते हैं। ईस्ट एंड वेस्ट टाइम डिफरेंस इज नियरली 2 आवर्स। तो ईस्ट में जो रहता है उसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश, और वेस्ट में बोलते हैं गुजरात। इस दोनों के बीच की जो टाइम डिफरेंस है वो 2 आवर्स की टाइम डिफरेंस होता है। देन आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट्स। ओके देन आएगा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट जो है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश। गुजरात कौन से एरिया से जाएगा, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश झारखंड है। उसके बाद वेस्ट बंगाल एंड
फिर से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, देन आएगा वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो टोटली 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेट में स्प्रेड होके रहता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट इज गुजरात पहले तो गुजरात, देन आएगा राजस्थान, ओके, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, उसको बोलते ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टेट। इंडिया एंड इट्स नेबर्स में क्या रहते हैं, लैंड की बॉर्डर अगर तुम देखोगी तो लैंड बॉर्डर में 70 स्टेट प्रेजेंट रहते हैं, लैंड बॉर्डर में 70 स्टेट प्रेजेंट रहते हैं, और कोस्टल लाइन 7,500 किमी कोस्टल लाइन, 7,500 किमी कोस्टल लाइन रहते, और कुछ स्टेट जो होते हैं ना वो कुछ स्टेट्स जो होता है इंटरनेशनल बॉर्डर और द कोस्ट लाइन हैव वन और मोर इंटरनेशनल बॉर्डर, यहाँ पर वन भी इंटरनेशनल बॉर्डर रह सकते और मोर देन वन इंटरनेशनल बॉर्डर भी रह सकते हैं। तो ये बोला। देन आएगा लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते कौन सी कंट्री के साथ, बांग्लादेश, और शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करते कौन सी कंट्री के साथ, अफ्रीका, जो वाकन बॉर्डर। और नेबर की बात बोले तो नेबर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स 9 कंट्री के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं, हमारा नेबर से। ओके, सो फिजियोलॉजिकल यूनिट जो है, फिजियोलॉजिकल यूनिट्स का नॉर्थ माउंटेन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन एंड देन आएगा डेजर्ट्स, जो इंडियन डेजर्ट्स की नेम से परिचय है। ओके, इंडियन डेजर्ट्स, ओके, देन आएगा इंडियन डेजर्ट्स। सो इंडियन डेजर्ट प्लेटो ऑफ द इंडियन प्लेटू, ओके, पेनिनसुलर प्लेटू, और ईस्टर्न घाट एंड द आइलैंड। तो पहले हम देखेंगे नॉर्थ माउंटेन की वजह से, तो नॉर्थन एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन एंड द डिविजन ऑफ द माउंटेन्स एंड द नेचुरल हैजर्ड एंड एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स की बात वहाँ पर बोला। ओके, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन की बात अगर तुम बोले ना तो ट्रांस हिमालय रहेगा, ट्रांस हिमालय कन्वर्जेंस। ओके, ट्रांस हिमालय में 3 पार्ट रहते हैं, गंगोत्री, ट्रांस हिमालय 3 पार्ट रहते हैं, काराकोरम लद्दाख एंड द जस्कर रेंजेस, एंड देन आएगा हिमाद्री हिमाचल्स एंड शिवालिक्स एंड द पूर्वांचल्स। सो ट्रांस हिमालय की बात हो गया, कैसे फॉर्म होता है, कन्वर्जेंस ऑफ द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेटू के बीच में जो कन्वर्जेंस होता है वो से फॉर्मेशन होता है, कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेटू की जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन की बात बोले, कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेटू। ओके, कन्वर्जेंस ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेटू की बात बोला है यहाँ पर। Multiple episodes of upliftment have given rise to parallel ranges. Multiple episodes of upliftment have given rise to parallel ranges. So upliftment की multiple episode यहाँ पर रहती है कि जहाँ से parallel ranges आते हैं, तो यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट्स की कन्वर्जेंस से यूरेशियन प्लेट और फोकस करो यहाँ पर, यूरेशियन प्लेट एंड इंडियन प्लेट्स की कन्वर्जेंस से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट की कन्वर्जेंस से क्रिएट होगा क्या, कन्वर्जेंस से क्या होगा, माउंटेन क्रिएट होगा।
और अबाउट पहली बार तो हिमालय माउंटेन की हिमालय की अबाउट में क्या क्या रहता है, देन ग्रेट हिमालयंस, मिडिल हिमालयंस, देन आउटर हिमालयंस जो शिवालिक्स प्रेजेंट रहते हैं, देन पूर्वांचल, देन द ट्रांस हिमालयंस। सो अगर हम माउंटेन की अबाउट देखें तो उसका लेंथ जो होता है 2,500 किमी, 2,500 किमी तक उसका लेंथ। और विड्थ तो है तो विड्थ वेरी करता है, विड्थ नॉट इज द कांस्टेंट, नॉर्थ इज अ कांस्टेंट। यहाँ से अगर तुम देखोगे वेस्ट में रहता है नंगा, वेस्ट में रहता है नंगा पर्वत, और वेस्ट में रहता है नंगा पर्वत, और ईस्ट में रहता है क्या, नामचा बड़वा। मैंने पीआई में देखा नामचा बड़वा ईस्ट में रहता है, नामचा बड़वा, और वेस्ट में रहता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत जो है ना, नंगा पर्वत की जो पीक, नंगा पर्वत पीक से स्टार्ट होगा, जो इंडस वैली के नाम से भी, इंडस गॉड्स जम्मू कश्मीर, दैट्स मीन पहली बात तो नंगा पर्वत, नंगा ओके, नंगा पर्वत। सो नंगा पर्वत से स्टार्ट होके और नामचा बड़वा पीक तक वो टोटली स्प्लिट होगा। तो नामचा बड़वा पीक तक टोटली स्प्लिट होगा। तो नंगा पर्वत की नेम जो नंगा पर्वत पीक, ओके, नंगा पर्वत पीक स्पेशली इन द जम्मू कश्मीर, इंदस गॉड्स से नेम है उसका। देन आएगा क्या, नामचा बड़वा। तो नामचा बड़वा पीक, देन आएगा नामचा बड़वा पीक, और नामचा बड़वा पीक जो है ब्रह्मपुत्र गॉड्स, नामचा बड़वा पीक को बोलते हैं ब्रह्मपुत्र गॉड्स। और ब्रह्मपुत्र गॉड्स जो नामचा बड़वा पीक से जाना जाता है वो, ओके, नामचा बड़वा पीक से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र गॉड्स को। और जो ब्रह्मपुत्र रिवर हो वो उस एरिया से प्रोवाइड होता है, और जो स्पेशल ईस्ट में रहता है और अरुणाचल प्रदेश में रहता है। हो गया पीक, कौन से पीक ने नामचा बड़वा से स्टार्ट होके और नंगा पर्वत तक पीक पर जाएगा। ओके, गॉड्स जो अगर तुम इंदस गॉड्स से स्टार्ट होकर ब्रह्मपुत्र गॉड्स तक जाएगा। हो गया। और आज इसका पेयर्स जो है वो सिंटैक्सियल बेंड, हॉट लाइक ऑफ बेंड्स, दैट्स द सिंटैक्सियल बेंड्स। इसका जो बेंड्स है ना वो बेंड्स क्या है, सिंटैक्सियल बेंड्स। सो द सिंटैक्सियल बेंड, सिंटैक्स तो याद रखना जो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में है सिंटैक्स, तो उस सिंटैक्स के नेम से याद रखना सिंटैक्सियल बेंड्स भी बोलता है, सिंटैक्सियल बेंड्स। और 13 इंडियन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट्स हियर, 13 इंडियन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट्स हियर। ओके, 13 इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी प्रेजेंट हियर। डन। ये मैंने देखा ये से पी क्यों था। और जो टोपोग्राफी है वो होंगबैक टोपोग्राफी, जो टोपोग्राफी है उसको बोलते हैं होंगबैक टोपोग्राफी। डन। सो क्या क्या मैंने बोला, पहली बात तो एक क्या अबाउट द माउंट की लेंथ और 2500 किमी स्प्लिट रहता है, और विड्थ जो विथ वेरिएबल से। और पीक देखोगे तो नामचा बड़वा से स्टार्ट होगा, नामचा बड़वा से स्टार्ट होके वो रहेगा कहाँ पर, नंगा पर्वत की भी नंगा पर्वत तक वो रहेगा। तो नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर से गॉड्स से ब्रह्मपुत्र गॉड्स के बीच में रहते हैं। और इसका जो बेंड्स है वो सिंटैक्सियल बेंड्स होता है। और टोपोग्राफी होंगबैक टोपोग्राफी। और यूनियन टेरिटरी स्टेट को मिलकर 13 यूनियन टेरिटरी स्टेट रहता है। ग्रेट हिमालय नॉन एज हिमालय जो 6.1 किमी हाइट होता है, एवरेज हाइट 6.1 किमी। और मिडिल हिमालय हिमाचल एंड लेजर हिमालय से परिचित है। हिमाचल से लेजर हिमालय से परिचित है जो मिडिल हिमालय रहता है। और मिडिल हिमालय जो है वो हिमाचल मिडिल हिमालय में जो रहता है, जो पीर मौसूरी महाभारत रेंज पीर पंजल और धौलाधार रेंज, हिमाचल रेंज भी उसको बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। और यहाँ पर जो एक हाइस्ट ग्रासलैंड जो बाइघल्स
ओके बाइघल्स, हाइस्ट ग्रासलैंड, बाइघल्स हाइस्ट ऑल्टीट्यूड में ग्रासलैंड जो है बाइघल्स है हिमाचल की। और ट्रांसह्यूमेंस एक्टिविटी टेक प्लेस हेयर, ह्यूमन्स एक्टिविटी प्लेस है। ट्राइब्स आर बखरवाल्स टाइप, भोटियास ट्राइब्स और ट्रॉकपास ट्राइब्स रहता है। और देन आउटर हिमालय जो उसको बोलते हैं शिवालिक्स स्पेशली ईस्ट में जो ईस्ट में रहता है। और ईस्ट की तीस्ता वैली 80 से 90 किमी की जो गैप रहता है ना, वो गैप में तीस्ता वैली प्रेजेंट रहता है। उस तीस्ता वैली में एक्चुअली शिवालिक्स बोलता है। और शिवालिक्स में आउटर हिमालय क्या आउटर हिमालयस में प्रेजेंट स्पेशल रहता है कि स्पेशल रहता है डुआर्स, स्पेशली क्या रहते हैं डुआर्स धून एंड चौश। डुआर्स जो होता है वो फुट हिल्स ऑफ द हिमाचल्स और ईस्ट में प्रेजेंट रहता है। और फ्लैट प्लेन्स दैट्स मीन तीस्ता रिवर, तो लॉट्स ऑफ फ्लैट्स होता है और नॉर्थ ईस्ट में रहता है। और देन आता है वेस्ट में रहता है क्या हिमाचल, वेस्ट में चोश बोलता है हिमाचल, जो लेस फर्टाइल होता है compared to the Duars or foothills of the Shivalik Hills, foothills of the Shivalik Hills की foothills इस रीजन में प्रेजेंट रहता है। foothills of the Shivalik Hills की foothills लोकेशन का नेम क्या है, Shivalik Hills की foothills। so in the northwestern part of the Punjab, क्या है northwestern part of the Punjab, पंजाब की नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल्स इज नोन एज द चोश। सेशनल स्ट्रीम्स और रिवर्स here flow, lots of seasonal streams and rivers यहाँ पर फ्लो होता है। ओके यहाँ पर फ्लो होता है। और ऑल्टरनेट नेम अगर तुम बोलो कि चोश और राउश और डुअर्स कंपेयर टू डुअर्स में लेस फर्टाइल होते हैं। पूर्वांचल सो पूर्वांचल अगर ट्रांस हिमालय देखेंगे, पर ट्रांस हिमालय की बात देखो, ट्रांस हिमालय जो वो नॉर्थ में प्रेजेंट रहता है, इंडिया की नॉर्थ में प्रेजेंट रहता है। और हिमालय की नॉर्थ वेस्ट में प्रेजेंट रहता है। और किसके लोकेशन मैंने बोला हिमालय रेंज, और कैसे फॉर्म्ड नहीं। और ट्रांस हिमालय की टेरेन देखो ना, ट्रांस हिमालय की टेरेन देखना पड़ेगा। ट्रांस हिमालय का टेरेन देखो तो हाई ऑल्टीट्यूड और रॉक्ड हाई ऑल्टीट्यूड में टेरेन। और यहाँ पर की वेजिटेशन देखोगे तो वेजिटेशन बहुत ही लो डेंस्ड, दैट्स मीन स्पार्स। vegetation is low dense, that means sparse, and the permanent human habitations की lack of permanent human habitations। और नेक्स्ट आएगा क्या, नेक्स्ट हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो थ्री पार्ट लेके काराकोरम हिल्स जो कृष्णगिरी रेंज से परिचित है, काराकोरम हिल्स और कृष्णगिरी रेंज से परिचित है। एंड देन काराकोरम हिल्स बोला, और हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड और यूटी दैट्स मीन लद्दाख और यूटी और लद्दाख की बात यहाँ पर बोला कि लद्दाख में तीनों रहते, काराकोरम लद्दाख और ओके जस्कर हिल्स। सो एग्जैक्टली यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में रहता है काराकोरम्स जो हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड। एंड देन रहता है देन लद्दाख जो स्पेशली वेस्ट पार्ट ऑफ लद्दाख, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द लद्दाख इज लद्दाख जो हाईएस्ट इंडियन प्लेटू और हाईएस्ट इंडियन डेजर्ट से नेम से परिचय है, डेजर्ट से।
और नेक्स्ट हम देखेंगे जस्कर, स्पेशली लद्दाख की जो इंडस वैली की नॉर्थर्न पार्ट है वहाँ पर प्रेजेंट रहता है कि जस्कर, और यही एक ट्रांस हिमालयन रीजन है जहाँ पर हेबिटेशंस जो जस्कर हेबिटेशन प्रेजेंट रहते हैं, और एक कैलाश माउंटेन्स आउटसाइड ऑफ इंडिया में प्रेजेंट रहता है, जो स्पेशली तिब्बतियन की वेस्टर्न पार्ट इज द कैलाश. Okay, western part is the Kailash. House of mountain Kailash is scared peaks. और तुम important mountain पास देखोगे तो KCT याद रखना पड़ेगा. K for खरदुंगा, C for चंग and T for थंग. खरदुंगा, चंग और थंग. खरदुंगा, चंग and थंग. ओके, खरदुंगा, K से खरदुंगा, C से चंग and T से थंग. तो खरदुंगा, चंग एंड थंग. ओके, और ग्लेशियर्स में देखोगे तो काराकोरम में दोनों ग्लेशियर्स प्रेजेंट रहता है. एक सियाचिन ग्लेशियर्स एंड एस याद रखना, एस सियाचिन ग्लेशियर्स एंड हिस्परगेशी ग्लेशियर्स. सियाचिन ग्लेशियर्स इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन and at the highest peak and present at the highest peak the Karakoram. और हो गया. देन आएगा नुब्रा ग्लेशियर्स जो लद्दाख में प्रेजेंट है. नुब्रा ग्लेशियर्स APIQ का आंसर था. सियाचिन ग्लेशियर्स से जो क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर नुब्रा ग्लेशियर्स की नॉर्थ साइड पर सियाचिन ग्लेशियर्स प्रेजेंट है. तो हो गया हमारा टोटली हिमालय से. अब हम देखेंगे रीजनल डिवीजन में क्या क्या प्रेजेंट है. देखो, रीजनल डिवीजन तुम देखोगे ना तो 1 2 3 4. पहले तो काश्मीर हिमाचल हिमालयस, पंजाब को लेके कश्मीर हिमाचल. ओके, कश्मीर हिमाचल और पंजाब को लेके एक हिमालय. कश्मीर हिमाचल और पंजाब को लेके हिमालय जो वेस्ट पार्ट है. कश्मीर पंजाब और हिमाचल के लेके होएगा वेस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालयस. एंड देन आएगा कुमायून हिमालयस जो सेंट्रल सेक्शन में प्रेजेंट रहते हैं. कुमायून हिमालय जो सेंट्रल सेक्शन में प्रेजेंट रहता है, कुमायून हिमालयस. एंड देन आएगा नेपाल हिमालय. ओके, नेपाल रहता है तो नेपाल हिमालय, कुमायून हिमालय जैसे सेंट्रल सेक्शंस बिटवीन द. ओके, बाद में देखें कुमायून हिमालय, नेपाल हिमालय. देन आएगा आसाम हिमालय. देन आएगा क्या, आसाम की रीजन की हिमालय. तो 4 पार्ट में डिवाइड होगा. पहली पार्ट देखो यहाँ पर, पहली पार्ट जो है वो कश्मीर पंजाब एंड हिमाचल रीजन को लेके कश्मीर पंजाब हिमाचल हिमालयस जो वेस्ट मोस्ट सेक्शन. एंड देन आएगा कुमायून हिमालयस, एक ही अलग नेम से कुमायून हिमालयस और सेंट्रल सेक्शंस. कुमायून हिमालय और सेंट्रल सेक्शन. देन आएगा नेपाल हिमालयस. देन आएगा आसाम हिमालयस. नेपाल हिमालयस एंड आसाम हिमालयस. हो गया, नेम तो हो गया. लोकेशन के साथ साथ हम नेम भी स्टार्ट कर लिया. ओके, तो मोस्ट हिमालय के मोस्ट वेस्ट में जो पार्ट है उसको बोलते कश्मीर पंजाब हिमाचल हिमालयस, और सेंट्रल की पार्ट को बोलते कुमायून हिमालय. मैंने PIQ में कुमायून वर्ड देखा है तो कुमायून हिमालयस. PIQ मैंने कुमायून वर्ड देखा तो कुमायून हिमालयस. एंड देन आएगा नेपाल हिमालयस. ओके, देन आएगा नेपाल हिमालय एंड देन आएगा आसाम हिमालय. नेपाल हिमालय इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालयस एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द आसाम हिमालय, ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालयस. हिमालय की ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन की बात अगर बोला तो बोलेगा आसाम, और ईस्टर्न पार्ट बोला तो नेपाल हिमालय, और सेंट्रल पार्ट बोला तो कुमायून हिमालय और वेस्ट
ईस्टर्न मोस्ट पार्ट बोले तो कश्मीर, पंजाब और हिमाचल हिमालयस। तो फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट, फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट, लोकेशन देखो, इंडस रिवर, फ्रॉम द इंडस रिवर इन द वेस्ट, वेस्ट की इंडस रिवर से स्टार्ट हो गए, सुतलेस रिवर इन द ईस्ट, ईस्ट में सुतलेस रिवर और वेस्ट में इंडस रिवर। ओके, वेस्ट में रहेगा इंडस रिवर, इंडस रिवर वेस्ट में रहेगा, और उससे ईस्ट में रहेगा क्या, सुतलेस रिवर, ईस्ट में रहेगा क्या, सुतलेस रिवर। ओके, सो फ्रॉम द इंडस रिवर ऑफ द वेस्ट, वेस्ट की इंडस रिवर से स्टार्ट होके, वेस्ट की इंडस रिवर से स्टार्ट होगा, एंड देन ईस्ट की ईस्ट की सुतलेस रिवर तक वो एक्सटेंड होगा। वेस्ट की इंडस रिवर से स्टार्ट होगा, वेस्ट की इंडस रिवर से स्टार्ट होगा और ईस्ट की सुतलेस रिवर तक क्या रहेगा, एक्सटेंड रहेगा। इसको बोलता है क्या, फिर से बोलो, वेस्ट की इंडस रिवर से स्टार्ट होगा, लोकेशन रेंज देखो, और ईस्ट की सुतलेस रिवर। ओके, वेस्ट की इंडस रिवर से स्टार्ट होगा और इसकी सुतलेस रिवर्स के बीच में जो रहता है उसको बोलते हैं वेस्टर्न मोस्ट, कश्मीर, पंजाब और हिमाचल हिमालयस। कुमाऊन हिमालयस बिटवीन द सुतलेस रिवर, सुतलेस रिवर से स्टार्ट होगा, यहाँ पर वेस्ट में रहेगा सुतलेस रिवर, और सुतलेस रिवर से स्टार्ट हो गए ईस्ट में रहेगा क्या, काली रिवर। ओके, काली रिवर सुतलेस रिवर से स्टार्ट होगा और काली रिवर की रिवर में तक जाएगा, काली रिवर स्टार्ट होके काली रिवर तक जाएगा। काली रिवर कहाँ पर है, ओके, इस रीजन में काली रिवर रहना चाहिए, तो काली रिवर तक जाएगा। सो वेस्ट की सुतलेस रिवर से स्टार्ट होके, वेस्ट की सुतलेस रिवर से स्टार्ट होके ईस्ट की काली रिवर तक जाएगा क्या, कुमाऊन हिमालय, जो सेंट्रल हिमालय से परिचित है, और नेपाल हिमालयस इज द ईस्टर्न सेक्शन की हिमालय, जो वेस्ट की काली रिवर से स्टार्ट होगा, वेस्ट की काली रिवर से स्टार्ट होके हो जाएगा ईस्ट की तीस्ता रिवर तक, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस, ईस्ट की तीस्ता रिवर तक जाएगा। ओके, ईस्ट की कहा जाएगा, तीस्ता रिवर तक जाएगा, तो यही हो गया। एंड देन आया आसाम हिमालयस, आसाम हिमालय ईस्टर्न मोस्ट, ईस्ट वेस्ट की तीस्ता रिवर से स्टार्ट हो गए एंड extend into the Bhutan, extend into Bhutan and till अरुणाचल प्रदेश एंड पूर्वांचल। और इसमें क्या रहता है, अरुणाचल प्रदेश एंड पूर्वांचल यहाँ पर, एंड भूटान। ओके, सो रीजनल डिवीजन तुम देखोगे ना, तो रीजनल डिवीजन देखो, रीजनल डिवीजन ऑफ द हिमालयस, हिमालयस की रीजनल डिवीजन को नोटिस करो तो 4 पार्ट में डिवाइड किया, 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल हिमालयस, कश्मीर, पंजाब एंड हिमाचल हिमालयस। सो ये वेस्ट की इंडस रिवर से स्टार्ट होकर सुतलेस रिवर से, ईस्ट की इंडस रिवर से सुतलेस रिवर, सुतलेस रिवर से स्टार्ट होगा और काली रिवर तक जाएगा, जो कुमाऊन हिमालयस, और कुमाऊन हिमालयस रहेगा लेफ्ट सेंटर में, और काली रिवर से रहेगा तीसरा रिवर तक रहेगा नेपाल हिमालय, और तीसरा रिवर और भूटान से जाएगा आंध्र प्रदेश की, जब तक पूर्वांचल स्टार्ट नहीं होता। तो आसाम हिमालयस मैच कंप्लीट। ओके, देन आ गया नेचुरल एंड द एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड एसोसिएटेड विद द हिमालयस।
नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड एसोसिएटेड विद द हिमालयस। तो नेचुरल हैजर्ड्स, एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स एंड हिमालय एंड क्लाइमेट चेंजेस। ओके, हिमालय एंड क्लाइमेट चेंजेस। सो नेचुरल हैजर्ड्स में रहेगा क्या? अर्थक्वेक। Earthquake is the natural hazards. Okay, then landslide is the natural hazard. So earthquake, landslide, avalanches, glacier lake outburst flood, glacier lake outburst floods, cloud burst and forest fires. Okay, earthquake, landslide, avalanches, glacier lake outburst, cloud burst and forest fires. Okay, so क्या क्या मैंने बोला? earthquake. सो अर्थक्वेक से आएगा अर्थक्वेक, और लैंडस्लाइड से लैंडस्लाइड, एवेलेंसेस। ओके, एवेलेंसेस एंड द ग्लेशियर लेक आउटब्रास्ट, फ्लड्स। ग्लेशियर लेक की आउटब्रास्ट होगा, दैट्स मीन ग्लेशियर लेक आउटब्रास्ट होगा, देन उससे आएगा फ्लड होगा। देन क्लाउड बार्स्ट एंड फॉरेस्ट की फायर्स। ओके, फॉरेस्ट रीजन में अगर फायर्स स्टार्ट हो गया ना, वो नेचुरल हैजर्ड की होता है, वही मैंने देखा। अर्थ की वजह से नेचुरल हैजर्ड होते हैं। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द नेचुरल हैजर्ड, वही पूछा था ना, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द नेचुरल हैजर्ड्स, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द नेचुरल हैजर्ड्स, यही तो पूछा था ना, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द नेचुरल हैजर्ड्स। तो अर्थक्वेक इज द मेन कॉज, ऑफ द नेचुरल हैजर्ड्स। ओके, अर्थक्वेक इज द मेन कॉज ऑफ द नेचुरल हैजर्ड्स, इसको बोलते हैं अर्थक्वेक्स। और लैंडस्लाइड्स, ओके, लैंड इजली अर्थक्वेक आएगा, तो अर्थक्वेक आएगा, रेनफॉल होगा, क्लाउड बार्स्ट होगा, तो लैंडस्लाइड तो जरूर होगा ना। सो अर्थक्वेक होगा, क्लाउड बार्स्ट होगा, तो रेनफॉल होगा, तो लैंडस्लाइड तो जरूर होगा। देन आएगा फ्लड्स भी होता है ये यहाँ पर, जो ग्लेशियर्स प्रेजेंटेशन ग्लेशियर्स और नुब्रा ग्लेशियर्स और हिपर ग्लेशियर्स। ओके, हिस्पर ग्लेशियर्स जो हिस्पर ग्लेशियर्स जो ग्लेशियर्स रहता है, तो ग्लेशियर्स रहते हैं, वो ग्लेशियर्स में जब आउट बार्स्ट होता है तो फ्लड्स आ जाते हैं। ओके, एवलेंस भी हम वहाँ पर देख पाते हैं। एवलेंस मतलब स्नोफॉल्स जो होगा ना, स्नोफॉल से भी हैजर्ड्स क्रिएट होता है। ओके, क्लाउड बार्स्ट। सो व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द नेचुरल हैजर्ड्स, अगर तुमको बोले तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे अर्थक्वेक की वजह से नेचुरल हैजर्ड होगा, देन अर्थक्वेक लैंडस्लाइड होगा, क्योंकि अगर क्लाउड बार्स्ट हुआ और फ्लड्स भी आया ना, ग्लेशियर की वजह से फ्लड्स आया, तो क्या होगा? वीक हो जाएगा अर्थ की सरफेस, आई मीन हिमालय की सरफेस, तो लैंडस्लाइड आ जाएगा। एंड देन एवलेंसेस क्या है? ये जो स्नो फॉल होता है बहुत ज़्यादा, स्नोफॉल को ही एवलेंस बोलता है। एवलेंस और ग्लेशियर लेक में आउटब्रास्ट होके फ्लड आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियर लेक आउटब्रास्ट फ्लड्स। ग्लेशियर लेक आउटब्रास्ट फ्लड्स। ओके, फ्लड्स एंड क्लाउड ब्लास्ट इज दैट, अगर क्लाउड्स सडनली क्या आएगा, वो डाउनवर्ड में मूव करना स्टार्ट कर देगा, वो बहुत ज़्यादा फ्लड होके रहेगा, तो उसको बोलते हैं क्लाउड बार्स्ट। एंड देन फॉरेस्ट फायर। सो 1 2 3 4 5 6 याद रखना। अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, ओके, पहली बात अर्थक्वेक, क्लाउड बार्स्ट एंड GLOFS, दैट्स मीन ग्लेशियर लेक आउटब्रास्ट फ्लड्स, एंड देन आएगा एवलेंसेस। सो देन आएगा लैंडस्लाइड, उसके बाद से आएगा लैंडस्लाइड एंड एवलेंसेस,
and forest fires. Okay, if 6 natural hazards present in the Himalaya region. What is anthropogenic hazards? Anthropogenic is a man-made, anthro, that's a man-made. Okay, man-made hazards क्या है? वो deforestations, नेचुरल हैजर्ड्स है और मैन मेड हैजर्ड्स को बोलते हैं एंथ्रो का मीनिंग, एंथ्रोपोजेनिक का मीनिंग है मैन मेड, तो एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स स्पेशली डिफॉरेस्टेशंस होगा। और अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट होगा ना वो अनसस्टेनेबल होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो होगा वो अनसस्टेनेबल होगा, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट जो होगा ना वो अनसस्टेनेबल होगा, क्योंकि तुम देख ही रही हो कि नॉर्थन एरिया में ओके, नॉर्थन एरिया में जो स्पेशली सिलीगुड़ी दार्जिलिंग हिल एरिया रिसेंटली जो फ्लड आया है वो फ्लड वहाँ पर बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड इन दिस रीजन्स एंड जो नॉट सस्टेनेबल, अनसस्टेनेबल, जिसकी वजह से नेचुरल हैजर्ड्स हो रहा है और उसकी वजह से अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है। देन बहुत ज़्यादा टूरिज़्म भी बहुत एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर, टूरिज़्म इज़ द मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फैक्टर टू इंक्रीज द एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स। ओके, सो डिफॉरेस्टेशन, लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट काट्स इन दिस रीजन। अगर लॉट्स ऑफ फॉरेस्ट काटिंग होगा ना इन दिस रीजन तो वहाँ से फॉरेस्ट नहीं रहेगा, तो लॉट्स ऑफ लैंड होल्ड टुगेदर, सो वही तो ट्री है ना, ट्री की रूट्स, सो उसके डिफॉरेस्टेशन होगा तो एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स आएगा। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत, टूरिज़्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, भी बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो because of lots of increase of tourism in these regions, for that infrastructures की डेवलपमेंट जो फॉर दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है और जो अनसस्टेनेबल भी हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय में क्या क्या इम्पैक्ट क्रिएट हुआ वही देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओके, तो इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर, क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसलिए इम्पैक्ट हो रहा है ग्लेशियर्स में और वाटर रिसोर्सेस में। ओके, बिकॉज लॉट्स ऑफ climate change happen in the world, in the whole world. For that reason, okay, for that reason impact on glaciers and water resources. So rapid glacial melt, rapid glacier melt, रैपिडली ग्लेशियर क्या होगा, मेल्ट होगा और डिस्टरप्टेड होगा रिवर फ्लो एंड इंक्रीज्ड होगा रिस्क ऑफ ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स। ओके, ग्लेशियर मेल्ट होगा, डिस्टरप्टेड होगा रिवर फ्लो। देन ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा, लाइवलीहुड का इम्पैक्ट और उसका एग्जांपल, लाइवलीहुड का ऊपर इम्पैक्ट और उसका एग्जांपल। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालय में कैसे इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो देखना पड़ेगा। ओके, क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन रीजन पर कैसी इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है वो देखना पड़ेगा। डन, इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर्स एंड वाटर रिसोर्सेज, सो ग्लेशियर में और वाटर रिसोर्स में इम्पैक्ट होगा, इकोसिस्टम में इम्पैक्ट होगा, इकोसिस्टम लाइवलीहुड एंड एग्जाम्पल। सो वाटर रिसोर्सेज में जो इम्पैक्ट आएगा वो रैपिडली ग्लेशियर मेल्ट होगा, रैपिडली इंक्रीज होगा और ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा। ओके, ग्लेशियर रैपिडली मेल्ट हो जाएगा।
तो बिकॉज क्यों क्यों ग्लेशियर रैपिडली मेल्ट हुआ, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है क्लाइमेट की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मेल्ट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। वही बोला, मेल्ट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, मेल्ट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और रिवर फ्लो जो है ना, रिवर की जो फ्लो है वो रिवर फ्लो क्या होता है, डिसरप्टेड हो जाता है। ओके, डिसरप्टेड हो जाता है। रिवर फ्लो जो होता है ना वो डिसरप्टेड हो जाता है, इंक्रीज होता है रिस्क, इंक्रीज होता है रिस्क ऑफ ग्लेशियर लेक ऑफ फ्लड्स। ग्लेशियर लेक्स ऑफ फ्लड्स की जो रिस्क भी इंक्रीज हो जा रहा है, क्योंकि ग्लेशियर लेक्स ऑफ आउटब्रस्ट फ्लड्स वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इंक्रीज दैट्स मीन वाटर रिसोर्स इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर, क्लाइमेट चेंज दैट्स मीन टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग इंक्रीज हो जाएगा और रिवर फ्लो जो है डिस्टर्बेड हो जाएगी। रिवर फ्लो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, रिवर फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से भी क्या क्रिएट होगा, क्लाउड ब्लास्ट भी क्रिएट हो सकता है, जो हिमाचल में हुआ है स्पेशली। और इंक्रीज रिस्क ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स इंक्रीज हो जाएगा, सभी भी हिमालय में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। एंड इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम के ऊपर कैसे इम्पैक्ट क्रिएट कर लेगा वही देखते हैं। स्पीसीज लॉस होगा, स्पीसीज लॉस दैट्स मीन अगर तुम देखो कि टेम्परेचर इज द मेन कॉज ऑफ क्रिएटिंग स्पीसीज लाइक माइक्रो स्पीसीज। ओके, माइक्रो स्पीसीज। सो टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो हिमालयन रीजन की जो स्पेशल एनवायरनमेंट है ना, उस स्पेशल एनवायरनमेंट जो स्पेशल स्पीसीज जेनरेट होना, स्पेशल स्पीसीज लिफ्ट करना, वो क्या हो जाए, डाउन हो जाएगा। तो स्पीसीज लॉस एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन, और हैबिटेट भी लॉस हो रहा है, हैबिटेट भी डिग्रेडेशन हो रहा है। ओके, डिग्रेडेशन भी हो रहा है, हैबिटेट की डिग्रेडेशन जैसे में हैबिटेट लॉस भी हो रहा है और स्पीसीज का भी लॉस हो रहा है। सो स्पीसीज लॉस्ट हो रहा है बहुत, और उसकी वजह से हैबिटेट्स जो है, हैबिटेट की डिग्रेडेशंस भी हम सीन कर रहे हैं यहाँ पर। शिफ्ट्स इन द वेजिटेशन जोन, वेजिटेशन जोन में शिफ्ट होगा। ओके, शिफ्ट इन द वेजिटेशन जोन। ओके, वेजिटेशन जोन में क्या होगा, शिफ्ट होगा करेगा, क्योंकि वो जो हैबिटेट है ना, वो हैबिटेट क्या करेगा, वेजिटेशन जोन में जो स्पेशली वेजिटेशन जोन है, तो वेजिटेशन जोन के साथ जो नेम था ना उसके स्पार्स डिक्रीज होके वेजिटेशन इंक्रीज होगा, तो उस इलाका में, उस एरिया में हैबिटेट की शिफ्ट होगा। तो यही बोला। और वेजिटेशन जोन भी शिफ्ट हो जाएगा, और वन एरिया में कोई स्पेशल ट्री था, वो स्पेशल ट्री डिस्ट्रॉय होगा, डिग्रेडेशन होके वो टोटली न्यू टाइप्स ऑफ हैबिटेट क्रिएट होना स्टार्ट कर देगा और वेजिटेशन क्रिएट होना स्टार्ट कर देगा। डिसरप्शन ऑफ नेचुरल साइकिल्स जो चल रहा है ना, नेचुरली जो चल रहा है, जो स्पेशल टाइम में स्पेशल टाइप्स की ओकेशंस, आई मीन स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रिएशंस, तो वो स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रिएशंस क्या होगा, डिसरप्टेड हो जाएगा और कम्प्लीटली डिसरप्टेड हो जाएगा। तो उसको बोलता है कि डिसरप्शन ऑफ द नेचुरल साइकिल्स। इम्पैक्ट ऑन लाइवलीहुड में कैसे इम्पैक्ट आएगा, वाटर स्कार्सिटी, दैट्स मीन वाटर स्कार्सिटी क्रिएट होगा। ओके, वाटर की जो स्कैरसिटी है ना, सो वाटर स्कैरसिटी यहाँ पर क्रिएट होगा। डन। लाइवलीहुड का इम्पैक्ट। देन देखो, इंक्रीज इन रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर जो हिमाचल में रिसेंटली हुआ है, बहुत ज़्यादा डिजास्टर हुआ है वहाँ पर। इंक्रीज रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर की रिस्क क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ओके, नेचुरल डिजास्टर की रिस्क क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दैट्स मीन बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, लॉस हो जाएगा। जो हम बायोडाइवर्सिटी जानते हैं वो बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, लॉस हो जाएगा। बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो इम्पैक्ट ऑन द लाइवलीहुड, लाइवलीहुड के ऊपर कोई इम्पैक्ट की अगर बात हम बोले, लाइवलीहुड के ऊपर अगर कोई इम्पैक्ट की हम अगर बात बोले तो उस इम्पैक्ट को बोलते हैं क्या, वाटर स्कार्सिटी। ओके, वाटर स्कार्सिटी क्रिएट हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा रिस्क, इंक्रीज हो जाएगा रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर की रिस्क क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज रिस्क ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, इसके हो जाएगी इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, डिक्रीज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी दैट्स मीन लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाएगा। लाइवलीहुड की बात बोला। और एग्जांपल सॉरी, मेल्टिंग ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर भी है, गंगोत्री ग्लेशियर मेल्टिंग हो जाएगा और इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ द ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स एंड इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर बता जाएगा। मेल्टिंग एग्जाम्पल दिया कि ऑलरेडी गंगोत्री ग्लेशियर्स का मेल्टिंग हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से, और जो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स भी इंक्रीज हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी, और एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट हो रहा है, एग्रीकल्चर भी क्या हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है। सो क्या क्या मैंने बोला, नेचुरल हैज़ार्ड, एंथ्रोपोजेनिक हैज़ार्ड नहीं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट कहाँ पर हो रहा है, ग्लेशियर पर, वाटर रिसोर्स पर, और देन लाइवलीहुड एंड इकोसिस्टम एंड लाइवलीहुड, एंड देन आएगा एग्जाम्पल। सो इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर्स की इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर एंड वाटर रिसोर्सेज, इम्पैक्ट ऑन ग्लेशियर एंड वाटर रिसोर्सेज की अगर बात मैं बोलूँ कि क्या होगा, रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग। ओके, क्या होगा, रैपिड ग्लेशियर मेल्टिंग होगा, रैपिडली ग्लेशियर मेल्टिंग टर्न, फिर से सुनो रैपिडली ग्लेशियर मेल्टिंग। सो उसकी वजह से रिवर की फ्लो होगा, ग्लेशियर मेल्टिंग ज़्यादा होगा तो रिवर फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, तो डिस्टर्प्टेड द रिवर फ्लो भी इंक्रीज हो जाएगा, तो हैज़ार्ड भी, लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा होगा। और एक जो बात है, जो ग्लिसर ग्लीसर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, देन हम देखेंगे इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट, इकोसिस्टम का इम्पैक्ट है जो स्पीसीज का लॉस होगा, इकोसिस्टम बोलो ना, इकोसिस्टम रिलेटेड टू व्हाट बोलना पड़ेगा, इकोसिस्टम रिलेटेड व्हाट, स्पेशली स्पीसीज, जो स्पीसीज का लॉस होगा एंड हैबिटेट डिग्रेडेशन होगा, हैबिटेट की डिग्रेडेशन भी होगा, स्पीसीज लॉस होगा, हैबिटेट डिग्रेडेशन होगा। ओके, स्पीसीज लॉस होगा और हैबिटेट डिग्रेडेशन आ गया, और हैबिटेट डिग्रेडेशन से डिग्रेडेशन हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, और देन आएगा शिफ्ट, वेजिटेशन भी ऑन एरिया से अदर्स एरिया में शिफ्ट हो जाएगा, ऑन एरिया से अदर्स एरिया में वेजिटेशन जोन्स जो शिफ्ट होता है वो शिफ्ट हो जाएगा, और नेचुरल जो साइकिल नॉर्मली चलता है ना, वो नेचुरल साइकिल भी डिस्टर्प्टेड हो जाएगा। डन, तो स्पीसीज लॉस होगा, स्पीसीज का लॉस होगा, हैबिटेट की डिग्रेडेशन होगा, और नेचुरल और जो वेजिटेशन जोन की शिफ्टिंग होगा, और डिस्टर्प्टेड होगा नेचुरल साइकिल की डिस्टर्प्टिंग होगा। इम्पैक्ट ऑन द लाइवलीहुड के इम्पैक्ट की बात अगर बोले ना, तो इम्पैक्ट ऑन द लाइवलीहुड की, वाटर स्कार्सिटी, डन, वाटर स्कार्सिटी भी क्रिएट होगा, क्योंकि वाटर रिसोर्स ज़्यादा नहीं मिलेगा, वाटर स्कार इंक्रीज हो जाएगा। रिस्क ऑफ द नेचुरल डिजास्टर भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है, और बायोडाइवर्सिटी लॉस भी हो जाएगा। एग्जाम्पल अभी चल रहा है ऑलरेडी गंगोत्री ग्लेशियर में मेल्टिंग, और इंक्रीज हो रहा है GLOS, दैट्स मीन ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स इंक्रीज हो रहा है, और एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट हो रहा है। तो हो गया इकोसिस्टम लाइवलीहुड एग्जाम्पल कंप्लीट।
नेचुरल हैज़ार्ड 6 नेचुरल हैज़ार्ड की कॉज थी earthquake, then cloud blast, GLOS, दैट्स मीन ग्लेशियर लेक ऑफ सो क्या क्या मैंने बोला, नेचुरल हैज़ार्ड्स, अर्थक्वेक होगा, क्लाउड ब्लास्ट होगा, ग्लेशियर्स लेक आउटब्रस्ट फ्लैट होगा, एंड देन उसके लैंडस्लाइड, फॉरेस्ट फायर्स एंड एवलेंस स्नोफॉल होगा. ओके डन. और एंथ्रोपोजेनिक मैनमेड टूरिज्म की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, देन अनसस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, और हिमालय क्लाइमेट चेंज में ग्लेशियर वाटर रिसोर्सेज इकोसिस्टम के इम्पैक्ट और लाइवलीहुड के इम्पैक्ट एग्जाम्पल. और ग्लेशियर्स जो मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज, ग्लेशियर्स मेल्टिंग GLOS इंक्रीज एंड ग्लेशियर रिवर फ्लो भी इंक्रीज हो रहा है, लाइक द गंगोत्री ग्लेशियर इज मेल्टिंग example, and the ecosystem habitat loss or species loss, habitat degradations and vegetation zone की shift और natural cycle की disruption और impact on the livelihood का अगर livelihood के ऊपर अगर impact तुम देखो तो water scarcity एग्रीकल्चर भी इम्पैक्ट हो रहा है, वाटर स्कैरसिटी एंड इंक्रीज द नेचुरल डिजास्टर वाटर स्कैरसिटी इंक्रीज द रिस्क ऑफ द नेचुरल डिजास्टर की रिस्क होगा, लॉस होगा बायोडाइवर्सिटी भी लॉस होगा. ओके अब हम देखेंगे नॉर्थन प्लेन, नॉर्थ एरिया की प्लेन. ये देखो नॉर्थ एरिया की प्लेन. ओके इंडो गैंगेटिक प्लेन बोलते हैं इसको, नॉर्थन इंडिया की. जैसे पंजाब से स्टार्ट होगा, पंजाब, दिल्ली, यूपी, बिहार. ओके देन टोटल वेस्ट बंगाल, देन असम. ओके डन. आप नॉर्थन प्लान देखो, नॉर्थन प्लान में क्या क्या पढ़ने पड़ेगा वो देखना चाहिए पहली बात. तो ये नॉर्थन जो प्लेन है ना, नॉर्थन प्लेन में पहली बात एक कि नॉर्थन प्लेन क्या है ये देखना पड़ेगा. इसका लेंथ, फ्लैट, टर्मिनोलॉजी, स्पेशल टर्मिनोलॉजी विद दिस इज प्लेन रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, राजस्थान प्लेन, गंगा प्लेन, ओके, ब्रह्मपुत्र प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, राजस्थान प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, पंजाब और हरियाणा के प्लेन, और हैज़ार्ड एसोसिएटेड विद द नॉर्थन प्लेन, और इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंजेस ऑन द नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया. कंप्लीट. ओके कंप्लीट. देखो सो पहली बात तो ये, व्हाट इज द नॉर्थन प्लेन. नॉर्थन प्लेन ही क्या है. नॉर्थन प्लेन इज द ग्रेट डिप्रेशन टू द साउथ of the Himalayas was filled with alluvial deposit from Indus, Brahmaputra and Ganga. Great depression to the south of the Himalayas was filled with alluvial deposit from Indus, Brahmaputra and Ganga. Okay, फिर से Great depression टू द साउथ ऑफ हिमालयस. सो इस रीजन में क्या, ये साउथ रीजन है, सॉरी इज हिमालय रीजन की साउथ एरिया दैट. तो हिमालय की साउथ, ओके हिमालय की साउथ, और साउथ में क्या होगा, ग्रेट डिप्रेशन आएगा फिल्ड विथ alluvial deposits from, ओके alluvial deposit इस रीजन में जो alluvial deposits होता है ना, alluvial deposits होता है, तो alluvial deposits से फ्रॉम इंदस, ब्रह्मपुत्र एंड गंगा. कौन की रीजन है, कौन कौन रिवर है, इंदस, ब्रह्मपुत्र और गंगा. So great depression. Okay.
एलुवियल डिपॉजिट। सो हिमालय की साउथ में, ओके, हिमालय की साउथ में रहेगा। ओके डन। हिमालय की साउथ में ग्रेट डिप्रेशन रीजन है, बिकॉज ग्रेट हाइट तो ग्रेट डिप्रेशन ना, तो ग्रेट डिप्रेशन रीजन में एलुवियल डिपॉजिट्स होता है। ओके, एलुवियल डिपॉजिट्स होता है कौन कौन रिवर की? इंडस रिवर की, यहाँ पर इंडस रिवर जाएगा, यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पर जाएगा, और गंगा रिवर यहाँ पर जाएगा, टोटली गंगा रिवर की। तो इसको ही बोलते हैं कि नॉर्थन प्लेन। समझ रही हो? फिर से लोकेशन क्या है? हिमालय की साउथ में। ओके, लोकेशन क्या है? हिमालय की साउथ में। कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है? ग्रेट डिप्रेशन है, बिकॉज लॉट्स ऑफ हाइट मिनिमम जो कंपेयर टू द हिमालयस, इसलिए बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन कंपेयर टू हिमालय। एंड देन वहाँ पर कौन सी डिपॉजिट हो रहा है? एलुवियल डिपॉजिट्स हो रहा है। ओके, एलुवियल डिपॉजिट्स हो रहा है कौन कौन की रिवर की? इंडस रिवर की, ब्रह्मपुत्र रिवर की, और गंगा रिवर की। इंडस रिवर की, ब्रह्मपुत्र रिवर की, और गंगा रिवर की एलुवियल डिपॉजिट हो रहा है। ओके, जो लेंथ जो स्पेशली वेस्ट से स्टार्ट होगा, ईस्ट से जाएगा, इसका लेंथ जो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा है, 3200 किमी लेंथ हो रहा है। 3200 किमी लेंथ हो रहा है। ओके, 3200 किमी लेंथ हो रहा है। वेस्ट से ईस्ट में जो लेंथ हो रहा है 3200 किमी लेंथ हो रहा है। फ्लैट विथ ए स्लाइड स्लोप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। स्लाइड स्लोप होगा नॉर्थ से साउथ में, स्लाइड स्लोप होगा नॉर्थ से साउथ में, स्लाइड स्लोप होगा। ओके, नॉर्थ से साउथ के बीच में स्लाइड स्लोप होगा। डन। स्लाइड स्लोप हल्का। सो फ्लैट विथ फ्लैट, पहली तो फ्लैट होता है। ओके, पहली तो फ्लैट ही होता है, लेकिन फ्लैट के साथ साथ फ्लैट विथ ए स्लाइड स्लोप फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। सो पहली बात तो वो फ्लैट ही होगा ना, लेकिन स्लाइड स्लोप होगा, स्लोप भी होगा स्लाइटली। ओके, स्लाइटली स्लोप भी होगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ में। डन हो गया। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखना चाहते हैं। और हिमालय की लेंथ, पहले हिमालय की लेंथ 2500 किमी और 2500 किमी, और नॉर्थ एरिया की जो प्लेन है ना, नॉर्थन प्लेन जो है, नॉर्थन प्लेन की जो लेंथ है वो 3200 किमी लेंथ है। और स्पेशल फ्लैट्स हो रहा है, और स्लोप जो है ना, स्लाइटली स्लोप हो रहा है नॉर्थ से साउथ में। टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद दिस प्लांट। इस प्लांट की एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी क्या है? इस प्लेन्स की एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी क्या है? देखो, भावेर, तोड़ाई, भंगर, खादिर, कलर, रे, भूर, भागर, रूही, द्वाप, वेटलैंड। ओ माय गॉड, कितना? 1 2 3 4 5B, TK, 2K, ओके, 5B 2K, देन आएगा T के तो हो गया T और R। ओके, T एंड R। सो बोलो, B से क्या? भावेर भंगर, भावेर भंगर, भूर भागर, वेटलैंड। भावेर भंगर, भूर भागर,
भागर वेटलैंड। डन। भावेर भांगर। ओके। बी भावेर भांगर भूर। देन भागर बेगर नहीं, भागर नहीं, बेगर। देन आएगा वेटलैंड। कलर एंड खादिर एंड कलर। खादिर एंड कलर। कॉलर शर्ट की कॉलर। ओके। टी से तोड़ाई, याद रहेगा, तोड़ाई। और आर से रूही सीरियल की रूही। ओके, नेम याद रखना पड़ेगा पहली बात तो ये। बी से भाभी याद रखना। ओके, भाभी से भाभीर। और भंगर, तो भंगर, एवरीथिंग इज भंगे वाला भंगर। ओके, वो भंगर, स्पेशली जो भंगर आता है ना, वो भंगर की नाम याद रखना। भाभी से भाभीर और भंगर से भंगर। और जो भंगर आता है, भंगर यही बोलते हैं उसको, भंगर। और भूरू से भूर। और बेगिंग करना, बेगर। और वेटलैंड को लेके वेट करेंगे हम, इसको बोलते वेटलैंड। सो भाभी से भबर। और भंगर भैया जो होते हैं ना, भंगर भैया, तो भंगर। और बी से भूरू भूर। और बी से बेगर, बेक करना, बेगर। और लैंड को लेके बेट करेंगे। फिर से बोलो, भाभी से भाभीर। और बेगर, भंगर भैया आता है वो। और बी से भूरू। और वो बेक करेगा बेगर। और क्या होगा, वेटलैंड होगा। और के से खादिर भैया, उसका नाम ही खादिर है भाई। खादिम से खादिर भैया भी याद रख सकते हो, खादिम भी रख सकते हो, खादिम। और कॉलर शर्ट की कॉलर से, कॉलर ही है बोलते हैं उसका, कलर। ओके। टी से तोड़ाई एंड आर से रूही सीरियल की रूही। ओके, सो हो गया टर्मिनोलॉजी। दिस इज प्लान की जो टर्मिनोलॉजी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्मिनोलॉजी। ओके, 10 टर्मिनोलॉजी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही तो है ना, 5 7 8 9 होगा। और एक कहाँ गया भाई, दुआब सॉरी दुआब जी, अब तो तुमको मैंने भूल ही गया। क्या यार, सॉरी। देन हम क्या देखेंगे, दुआब। व्हिच इज द मीनिंग ऑफ द टी। ओके, दुआब देखेंगे, दुआब भी याद रहेगा। पेन की दुआब। फिर से बोलो, भाभी भंगर भैया। ओके, भाभी भंगर। ओके, देन आए भाभी भंगर भूरू। एंड बेगर। ओके, बेगर। देन आएगा लैंड को लेकर बेटलैंड। भाभी भंगर भूरू बेगर बेटलैंड होगा। देन आएगा टी से, देना के से आएगा खादिर, खादिम से खादिर। और के से आएगा कॉलर, शर्ट की कॉलर। एंड टी से आएगा तोड़ाई। ओके,
तौड़ाई, ओके तौड़ाई। एंड आर से आएगा उसका रोही, सीरियल में उसको रोही बोलते हैं, रोही। एंड डी से आएगा द्वाप, पेन की दुआफ, पेन की दुआफ। भाभी भागर, भाभी भंगर, ओके भाभी भंगर, भाभी भंगर भूरू, भूरू, ओके। देन बेगर, नहीं ठीक है, देन बेगर, बेगर से आएगा, ओके बेगर से आएगा बेट लैंड, लैंड को लेकर बेट करते हैं, लैंड बे लैंड, बेटलैंड, बेटलैंड से बात आएगा, नो प्रॉब्लम, बेटलैंड की बात आएगा क्या, के से, के से के से क्या आएगा, खादिम, देन आएगा कॉलर, आई मीन खादिर, खादिर कॉलर। एंड तौड़ाई, तौड़ाई के से आएगा, टी से आएगा तौड़ाई, और रोही, आर से आएगा रोही, एंड दुआफ, दुआफ से आएगा पेन। हो गया 10 टर्मोलॉजी। आप गंगा प्लेन 4 5, राजस्थान प्लेन देखो पहले, पहले राजस्थान प्लेन, गंगा प्लेन, राजस्थान एरिया की प्लेन, राजस्थान पहले देखना चाहिए ना, राजस्थान प्लेन, देन आएगा गंगा प्लेन, देन यहाँ पर आएगा ब्रह्मपुत्र, नहीं देन आएगा पंजाब हरियाणा प्लेन, पंजाब की हरियाणा, पंजाब और हरियाणा प्लेन 5, फिर से बोलो, राजस्थान पंजाब हरियाणा गंगा, ठीक है ना, गंगा के बाद आएगा ब्रह्मपुत्र, सही है, आप सही है। पहले राजस्थान, राजस्थान पंजाब हरियाणा, राजस्थान पंजाब हरियाणा गंगा ब्रह्मपुत्र। राजस्थान प्लेन, मोस्ट वेस्टर्न पार्ट, मोस्ट वेस्टर्न पार्ट, मोस्ट वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेन, इसको बोलते हैं राजस्थान प्लेन, मोस्ट वेस्टर्न पार्ट, सेमी एरिड क्लाइमेट और सैलाइन लेक, सेमी एरिड क्लाइमेट और सैलाइन लेक, मोस्ट वेस्टर्न पार्ट इज द राजस्थान प्लेन, ओके। राजस्थान है ना डिजर्ट एरिया, तो वहाँ पर सेमी एरिड क्लाइमेट, दैट्स मीन डिजर्ट एरिया, ड्राई, ड्राई हॉट एयर, ड्राई हॉट एयर, ओके। सो अगर ड्राई हॉट एयर रहेगा उसको बोलेगा सेमी एरिड क्लाइमेट, ड्राई हॉट एयर रहेगा उसको बोलेगा क्या, सेमी एरिड क्लाइमेट। और वहाँ पर जो लेक रहता है उसको बोलते हैं सैलाइन लेक, ओके। सेमी एरिड क्लाइमेट दैट्स मीन हॉट ड्राई क्लाइमेट ना है ना वहाँ पर, उसलिए बोलते सेमी एरिड क्लाइमेट, और सैलाइन लेक भी प्रेजेंट रहता है। और अराइवल, Aravalli Hills separated the western and the eastern राजस्थान प्लेन, राजस्थान की वेस्टर्न और ईस्टर्न प्लेन को आरावल्ली, ओके आरावल्ली हिल्स, स्पेशली आरावल्ली हिल्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर, ओके। इस रीजन में आरावल्ली हिल्स भी प्रेजेंट है, तो वो आरावल्ली हिल्स जो सेपरेट करता है राजस्थान प्लेन को, राजस्थान के वेस्टर्न प्लेन और ईस्टर्न प्लेन को सेपरेट करते हैं। राजस्थान में एक आरावल्ली प्लेन, आरावल्ली हिल्स भी है, वो आरावल्ली हिल्स जो राजस्थान को वेस्टर्न प्लेन्स में और ईस्टर्न प्लेन्स में क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, ओके। तो क्या बोला, नॉर्थन प्लेन की मोस्ट वेस्टर्न मोस्ट प्लेन्स इज द राजस्थान प्लेन, जो सेमी एरिड क्लाइमेट और सैलाइन लेक यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, सेमी एरिड क्लाइमेट और सैलाइन लेक यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं। जो आरावल्ली हिल्स, राजस्थान में आरावल्ली हिल्स भी प्रेजेंट रहता है, और आरावल्ली हिल्स की वजह से सेपरेट होता है क्या, वेस्टर्न और ईस्टर्न राजस्थान प्लेन सेपरेट हो जाता है। देन आएगा पंजाब हरियाणा प्लेन, उसके वजह से आएगा पंजाब हरियाणा, तो वेस्ट की सेंट्रल पार्ट में रहता है, लोकेशन क्या है उसका, वेस्ट की सेंट्रल पार्ट में रहता है पंजाब और हरियाणा प्लेन, वेस्ट की सेंट्रल पार्ट में रहता है पंजाब हरियाणा प्लेन, एंड बॉर्डरिंग द इंडस रिवर इन द वेस्ट एंड जमुना रिवर इन द ईस्ट, ओके। सो बॉर्डरिंग द इंडस रिवर इन द वेस्ट में इंडस रिवर रहता है, यहाँ पर पंजाब की वेस्ट में रहता है इंडस रिवर, पंजाब की वेस्ट में रहता है इंडस रिवर, और वेस्ट में रहता है इंडस रिवर, और ईस्ट में रहता है क्या, यमुना रिवर, ईस्ट में रहता है यमुना रिवर। पंजाब की वेस्ट में रहता है पंजाब की वेस्ट जो है उस वेस्ट में रहता है क्या, इंडस रिवर, और ईस्ट में रहता है क्या, यमुना रिवर। डन।
वेस्ट सेंट्रल पार्ट, वेस्ट सेंट्रल पार्ट है ये पंजाब हरियाणा प्लेन्स, पंजाब हरियाणा प्लेन्स वेस्ट सेंट्रल पार्ट। डन। एक बाड़ी एंड बीस्टी द्वाप, यहाँ पर जो द्वाप रहता है वो बाड़ी एंड बीस्ट द्वाप, बाड़ी एंड बीस्ट द्वाप और फर्टाइल, बाड़ी एंड बीस्ट द्वाप और फर्टाइल। द्वाप जो रहता है ना, बाड़ी द्वाप रहता है, बीस्ट द्वाप रहता है जो फर्टाइल होता है। डन। फर्टाइल भी है यहाँ पर जो द्वाप रहता है, बाड़ी और बीस्ट द्वाप, ओके, जो फर्टाइल भी है। सो फिर से क्या बोला मैंने, पंजाब हरियाणा जो वेस्ट नॉर्थन प्लेन की वेस्ट सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल की वेस्ट पार्ट है एक्चुअली, सेंट्रल नॉर्थन प्लेन जो है वो सेंट्रल नॉर्थन प्लेन की वेस्ट पार्ट में रहता है क्या, सेंट्रल जो पार्ट है ना, तो सेंट्रल पार्ट की वेस्ट में रहता है क्या, पंजाब हरियाणा प्लेन। ओके, पंजाब हरियाणा प्लेन सेंट्रल की वेस्ट पार्ट में रहता है, बॉर्डरिंग करता है, जो बॉर्डरिंग करता है दैट्स मीन वेस्ट में, जो पंजाब हरियाणा प्लेन के वेस्ट में रहता है इंडस रिवर, और ईस्ट में रहता है यमुना रिवर। इन पंजाब हरियाणा प्लेन के वेस्ट में रहता है दैट्स मीन पंजाब हरियाणा की बॉर्डर टोटली वेस्ट बॉर्डर में इंडस रिवर और ईस्ट बॉर्डर में यमुना रिवर। और यहाँ पर जो द्वाप रहता है वो द्वाप को बोलते हैं बाड़ी द्वाप और बीस्ट द्वाप, बाड़ी द्वाप एंड बीस्ट द्वाप, और स्पेशल इस एरिया फर्टाइल होता है। सीधे गंगा, नेक्स्ट है गंगा प्लेन। गंगा प्लेन इज द मोस्ट एक्सटेंसिव दैट्स मीन lots of area covered by Ganga plains. Okay, because of Ganga river is the most longest river in of India, इसलिए मोस्ट लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इसलिए गंगा प्लेन्स जो है वो मोस्ट एक्सटेंसिव है। और गंगा प्लेन्स जो वो रोहिलखंड, मिथिला, मगधा एंड बंगाल प्लेन्स, मगध एंड बंगाल प्लेन्स, तो उस क्या हाईली फर्टाइल। ओके, सो कौन कौन सी एरिया, पहली तो रोहिलखंड, मिथिला मगधा एंड बंगाल प्लेन ओके, सो रोहिलखंड, मिथिला, मगधा एंड बंगाल प्लेन्स, रोहिलखंड मिथिला मगध। हम हिस्ट्री में मगध पढ़ा, बिहार में मिथिला को जो मिथाली जो है वो एक्चुअली जो एमएलए हुआ है, तो मिथाली से मिथिला जो बिहार में रहता है, मिथिला, और मगध हम ऑलरेडी पढ़ा है, मगध और रोहिलखंड भी एक नेम है, और देन बांग्ला की प्लेन, वेस्ट बंगाल प्लेन। तो पहले रोहिलखंड बिहार की मिथिला, देन हिस्ट्री में पढ़ा मगध, और देन बंगाल की प्लेन, और देन ये हाईली फर्टाइल मोस्ट एक्सटेंसिव आरएमएमबी से अगर रोहिलखंड मिथिला एंड मगधा एंड बंगाल प्लेन जो हाईली फर्टाइल है। ब्रह्मपुत्र रिवर इज द मोस्ट ईस्टर्न पार्ट, और गंगा प्लेन इज द सेंट्रल पार्ट। ओके, मोस्ट ईस्टर्न मोस्ट पार्ट इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन, एंड इसको यहाँ पर छाड़ रहता है, छाड़। ओके, हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे हैजर्ड्स एसोसिएटेड विद द नॉर्थन प्लेन एसोसिएटेड हैजर्ड्स क्या है। ओके, नॉर्थन प्लेन एसोसिएटेड हैजर्ड्स, क्या है नॉर्थन प्लेन एसोसिएटेड, जो एक नेचुरल हैजर्ड्स, एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स, और वाटर वेज एंड एग्रीकल्चर चैलेंजेस, देन आएगा इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, एंड देन आएगा इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर, एंड आएगा सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। ओके,
impact on climate change on north plains. So natural hazards with northern plains. नॉर्थर्न प्लेन की नेचुरल हैज़र्ड्स की बात बोली यहाँ पर. नेचुरल हैज़र्ड्स एसोसिएटेड विद द नॉर्थर्न प्लेन. हैज़र्ड एसोसिएटेड विद द नॉर्थर्न प्लेन. हैज़र्ड एसोसिएटेड विद द नॉर्थर्न प्लेन. जो एक आएगा नेचुरल हैज़र्ड्स, एक आएगा एंथ्रोपोजेनिक हैज़र्ड्स. नेचुरल हैज़र्ड, एंथ्रोपोजेनिक हैज़र्ड. नेचुरल हैज़र्ड्स जो है ना, वो नेचुरल हैज़र्ड्स क्या है, यहाँ पर फ्लड्स बहुत क्रिएट होता है. यहाँ पर फ्लड्स बहुत क्रिएट होता है. ड्राफ्ट्स भी बहुत क्रिएट होता है. अर्थक्वेक भी बहुत होता है और हीट वेव्स भी आता है यहाँ पर. ओके, क्योंकि यही नॉर्थर्न प्लेन जो है, इस नॉर्थर्न प्लेन में ही प्रेजेंट है दिल्ली, जो बहुत ही डेवलप्ड सिटी. कलकत्ता भी प्रेजेंट है इस नॉर्थर्न प्लेन में. सो एक गंगा रिवर है वो स्पेशली रेन सेशन में, मानसून सेशन में बहुत अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो थ्रू दिस गंगा रिवर. सो फ्लड अराइज हियर. ओके, फ्लड्स. और आएगा ड्राफ्ट. ओके, और क्या आएगा, ड्राफ्ट फिर आता है यहाँ पर समर सेशन में. और अर्थक्वेक तो मिलता है. और देन हीट वेव्स, दिल्ली रीजन, कलकत्ता रीजन, हीट वेव्स आर लॉन्ग, जो बहुत हाईली डेवलप्ड अर्बन सिटीज़ और नॉट डेवलप्ड भी अर्बन सिटीज़ में भी हीट वेव यहाँ पर मिलते हैं. इसकी वजह से ही नेचुरल डिजर्ट्स. अगर तुमको बोले कि नॉर्थर्न प्लेन की मेन, व्हाट इज़ द मेन कॉज ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन, what is the main cause of the northern plain to create the natural hazards, so these regions are the floods. Lots of floods flow in these regions. Lots of floods from in this region, especially in the monsoon sessions. And next I got draft. In summer session we regularly see draft इन द नॉर्थर्न प्लेन एंड अर्थक्वेक को नेचुरल हैजर्ड्स में रहते हैं. और आएगा हीट वेव्स स्पेशली इन द समर सेशन. लॉट्स ऑफ हीट वेव फ्लो इन दिस रीजन. एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स. व्हाट इज एंथ्रोपोजेनिक? ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वेव. ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, ग्राउंड वाटर की ओवर एक्सप्लॉयटेशन जब होगा ना, ग्राउंड वाटर की अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगा, ग्राउंड वाटर की अगर बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगा, उससे मैन मेड ओके, ग्राउंड वाटर की बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन होगा ना, तो बहुत ज़्यादा एक्सप्लोरेशन के उससे मैन मेड सिचुएशन क्रिएट होता है. स्पेशली तुम देखोगे कि पंजाब हरियाणा रीजन में एग्रीकल्चर डेवलप की वजह से एग्रीकल्चर की वाटर नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए लॉट्स ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशंस और ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर सेशंस. सो who is cause which is the main reason to pollute the groundwaters and create scarcity of drinking water. And which creates the scarcity of drinking water. Okay, अब then soil erosion भी यहाँ पर create होता है, because lots of rivers flow in this Gangetic plain or flows in this northern plain. For that reasons lots of soil cutting at that regions. Okay, that is the pollutions. Soil erosion आया, then आया pollution. So pollution भी एक reason है, because of lots of urbanations happens in these regions. Lots of urbanations happened in these regions, and for this reason
reason, lots for this reason, lots of infrastructure developed and infrastructure developed here, and pollution increased gradually. Okay, pollution increased gradually. This is the man-made hazards. और groundwater की exploitation, soil की erosions और pollutions. ओके, मैन मेड हैजर्ड्स जो इसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स. इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ऑन द नॉर्थन प्लेन. क्या क्या इम्पैक्ट है? वाटर वेस्ट, वाटर, एग्रीकल्चर चैलेंजेस, इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट आएगा. इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम, एग्रीकल्चर के ऊपर इम्पैक्ट, इंक्रीज रिस्क एंड नेचुरल डिजास्टर एंड सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट. ओके, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होता है यहाँ पर. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज? क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है ऑन द नॉर्थन प्लेन में? नॉर्थन प्लेन में क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है वो उसके बारे में बोला कि वाटर वास, दैट्स में वाटर स्कैर्सिटी क्रिएट होगा, पोल्यूशन की वजह से वाटर प्रॉब्लम, मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होगा. यही बोला, वाटर वास, पोल्यूशन की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकते हैं. एराटिक रेनफॉल पैटर्न. सो मैंने क्या क्या बोला कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट है एंड नॉर्थन प्लेन में क्या है? पहली बात तो वाटर वास, दैट्स मीन पोल्यूशन रिलेटेड, वाटर स्कैर्सिटी रिलेटेड बात होगा. देन एग्रीकल्चर चैलेंजेस, एग्रीकल्चर में चैलेंज क्रिएट होगा. ओके, देन इकोसिस्टम में चैलेंज क्रिएट होगा. देन क्या होगा? इकोसिस्टम में चैलेंज क्रिएट होगा, इकोसिस्टम में इम्पैक्ट आएगा. और रिस्क इंक्रीज होगा, नेचुरल हैजर्ड्स की रिस्क इंक्रीज होगा. एंड देन नेचुरल डिजास्टर की रिस्क इंक्रीज होगा. देन सोशो इकोनॉमिक भी इम्पैक्ट क्रिएट होगा. सो 1 2 3 4 एंड 5 इम्पैक्ट यहाँ पर हम देखेंगे. कितने इम्पैक्ट देखेंगे? 5 इम्पैक्ट देखेंगे. पहली वाटर वॉश की इम्पैक्ट कैसे होगा यहाँ पर? मेल्टिंग ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा. अगर बहुत ज़्यादा ग्लेशियर मेल्टिंग होगा, क्योंकि पोल्यूशन प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम. सो पोल्यूशन प्रॉब्लम, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम, हिमालय रीजन में बहुत ज़्यादा ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से वाटर फ्लो भी इंक्रीज हो सकता है. सो एक बात है, वाटर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड एराटिक रेनफॉल पैटर्न जो और इरेगुलर, नॉट राइट मैनर, दिस इज द नॉट प्रेडिक्टेबल. ओके, इराटिक रेनफॉल पैटर्न बोलते हैं इसको. तो इराटिक रेनफॉल पैटर्न उसको बोलते हैं. हो गया. और एक में डजल पैटर्न देखा. ओके, इराटिक रेनफॉल पैटर्न भी देखा. और एक पैटर्न था जो स्पेशली साइक्लोन पर नोटिस होता है. ओके, और एक पैटर्न था जो साइक्लोन पर नोटिस, टेरिटोरियल याद नहीं आ रहा है आप तो देख ही लेता हूँ. ओके, जो साइक्लोन पर नोटिस होता है उसको बोलता है क्या? उसको बोलता है हम कहा गया. ओके, जस्ट वेट. सो एराटिक रेनफॉल और ड्रिजल रेनफॉल, और एक नाम और भी है वो याद नहीं आ रहा है, सो नहीं ढूंढ पाया. तो एराटिक रेनफॉल पैटर्न्स, दैट्स मीन इरेगुलर, अनप्रेडिक्टेबल, अनसस्टेनेबल, नॉट कंसिस्टेंट और नॉट कंसिस्टेंट, इसको एराटिक रेनफॉल पैटर्न बोलता है. और ड्रिजल रेनफॉल पैटर्न भी होता है. ओके, स्टेडी रेनफॉल होगा, कंटिन्यू रेनफॉल होगा, उसको ड्रिजल रेनफॉल पैटर्न बोलता है. सो वाटर वाव्स हो गया. और देन आएगा एग्रीकल्चर चैलेंजेस में हीट स्ट्रेस मैंने देखा अभी इम्पैक्ट में. हीट वेव्स मैंने देखा. तो हीट स्ट्रेस भी क्रिएट होता है. और इंक्रीज्ड पेस्ट एंड डिजीजेस आउटब्रेक्स. ओके, इंक्रीज होगा पेस्ट, हीट स्ट्रेस होगा और इंक्रीज होगा पेस्ट इंक्रीज होगा. और डिजीज़ भी इंक्रीज होगा, डिजीज़ आउटब्रेकिंग होगा. सैलिनाइजेशंस,
सैलिनाइजेशंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सैलिनाइजेशन, सैलिनाइजेशन दैट्स मीन्स सॉल्ट डिपॉजिट्स इन द लैंड ऑफ इन द एग्रीकल्चर लैंड। अगर सॉल्ट डिपॉजिट हो जाएगा ना इन द एग्रीकल्चर लैंड, फिर उसको बोलते हैं सैलिनाइजेशंस। ओके, सॉल्ट डिपॉजिट इन द एग्रीकल्चर लैंड इज नोन एज द सैलिनाइजेशंस। सॉल्ट डिपॉजिट इन द एग्रीकल्चर लैंड इज नोन एज द सैलिनाइजेशन। और हीट स्ट्रेस होगा, इंक्रीज होगा पेस्ट एंड डिजीज आउटब्रेक्स होगा। इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हो रहा है। इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम में इम्पैक्ट क्या होगा, हैबिटेट जो है हैबिटेट लॉस होगा, चेंज होगा वेजिटेशन पैटर्न। वेजिटेशन की जो पैटर्न है वो वेजिटेशन पैटर्न क्या होगा, चेंज होगा। और वेजिटेशन की जो पैटर्न है ना, वो वेजिटेशन पैटर्न क्या होता है, चेंज होता है। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर की रिस्क क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, मोर फ्रीक्वेंट होगा और इंटेंस फ्लड्स पे आता है। एंड इंक्रीज द डास्ट स्टॉर्म्स भी इंक्रीज होता है। सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है, फूड सिक्योरिटी आया। ओके, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट में क्या है, फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड लॉस एंड माइग्रेशन। फूड सिक्योरिटी, लाइवलीहुड लॉस एंड माइग्रेशन। ओके, फिर से देखना पड़ेगा। सुनो, पहली बात तो सुनो, इम्पैक्ट पूछा है इसकी, क्लाइमेट चेंज की इम्पैक्ट ऑन द नॉर्थन प्लेन में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पूछा है यहाँ पर। नॉर्थन प्लेन में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पूछा है यहाँ पर। तो क्या क्या हो सकता है, पहले वाटर लॉस होगा, क्योंकि ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, इसलिए वाटर की एक दिक्कत आएगा। फॉर द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड द क्लाइमेट चेंज, फॉर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड क्लाइमेट चेंज की वजह से वाटर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और उस प्रॉब्लम से ही वाटर की प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देन मेल्टिंग होगा, ग्लेशियर मेल्टिंग, एंड देन रेनफॉल की जो पैटर्न है ना, वो रेनफॉल की पैटर्न में स्कार्सिटी आएगी, एराटिक रेनफॉल होगा। और ड्रिजल रेनफॉल, जो कॉन्स्टेंट रेनफॉल को ड्रिजल रेनफॉल बोलते हैं, और एराटिक रेनफॉल को बोलता है, एराटिक रेनफॉल पैटर्न को बोलते हैं वाटर एराटिक रेनफॉल पैटर्न दैट्स मीन नॉन कंसिस्टेंट अनप्रेडिक्टेबल, नॉट कॉन्टिन्यूड। ओके, तो ऐसा। और एग्रीकल्चर में कैसे चैलेंज है, देखो, अब पहली बात तो वाटर प्रॉब्लम आएगा। अगर वाटर प्रॉब्लम हो जाएगा तो एग्रीकल्चर में भी इम्पैक्ट क्रिएट होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, देन और भी होगा क्लाइमेट चेंज, दैट्स मीन टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, दैट्स मीन हीट स्ट्रेस क्रिएट होगा। ओके, हीट स्ट्रेस क्रिएट होगा, देन इंक्रीज होगा पेस्ट एंड डिजीज। पेस्ट amount, number of the pest is increased and disease भी आउटब्रेक हो जाएगा। ओके, नंबर ऑफ द पेस्ट इज इंक्रीज्ड एंड डिजीज ऑल्सो breaks. Okay, and then I guess salinizations, that's mean for climate change. Okay, for the climate change, lots of salt deposits in the agricultural lands which impact in food security of India, because output of agriculture product is decreased due to the salinization in the northern plain due to the climate change. So हुआ climate change का, और number of pests increased due to climate changes which create the agriculture challenges. Okay, which creates the agriculture challenges. Then impact on ecosystem. इकोसिस्टम के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा, इकोसिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट ऐसे आएगा कि हैबिटेट जो है ना, वो हैबिटेट क्या होगा, लॉस हो जाएगा इकोसिस्टम। क्योंकि अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो के पोल्यूशन भी इंक्रीज होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, हीट वेव क्रिएट हो जाएगा, हीट स्ट्रेस आएगा। ओके, हीट स्ट्रेस आएगा और हैबिटेट भी लॉस होगा, क्योंकि कुछ
स्पेशल स्पीसीज प्रेजेंट जो रहता है इस नॉर्थन प्लेन में, वो स्पेशल स्पीसीज लॉस होगा. सो उस स्पेशल स्पीसीज का क्या होगा, लॉस हो जाएगा. इसको बोलते हैं हैबिटेट लॉस. ओके. देन चेंज इन द वेजिटेशन पैटर्न. वेजिटेशन की जो पैटर्न है ना, वो वेजिटेशन पैटर्न में भी चेंज आ जाएगा. कैसे वेजिटेशन पैटर्न में चेंज आ जाएगा? हाउ चेंज द वेजिटेशन पैटर्न? बिकॉज वेजिटेशन पैटर्न्स क्योंकि जो स्पेशल सेशन में और जो स्पेशल क्रॉप्स क्रिएट होता है, स्पेशल सेशन में जो स्पेशल क्रॉप्स क्रिएट होता है वो स्पेशल क्रॉप्स नहीं क्रिएट होगा. और वेजिटेशन की पैटर्न दैट्स मीन इकोसिस्टम के अंदर जो वेजिटेशन की जो पैटर्न है वो वेजिटेशन पैटर्न भी चेंज आ जाएगा. और नेचुरल डिजास्टर दैट्स मीन इंक्रीज्ड इन मोर फ्रीक्वेंटली इंक्रीज द नेचुरल डिजास्टर. more frequently increase the natural disaster. Okay, more frequently increase the natural disaster or natural disaster and increase the intensity of the floods, and also increase the intensity of the floods. Okay, also increase the intensity of the floods. Okay, intensity of the floods. So increase the risk of the natural disaster and increase the dust storms. तो dust जो storms है ना, dust storms जो है वो dust storms भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाए. सो इम्पैक्ट ऑन द इकोसिस्टम इज द, क्या होगा, मैंने यहाँ पर देखा कि हैबिटेट लॉस भी हो जाएगा. और वेजिटेशन पैटर्न तो देखा. इंक्रीज द रिस्क ऑफ द नेचुरल डिजास्टर, तो मोर इंटेंस फ्लड्स होगा. मोर फ्रीक्वेंटली एंड इंटेंस फ्लड्स यहाँ पर आएगा. मोर फ्रीक्वेंटली एंड इंटेंस फ्लड्स आएगा. तो नेचुरल जो डस्ट स्ट्रॉम्स है ना, यही डस्ट स्ट्रॉम्स है जो तुम देख रहे हो. स्ट्रॉम्स की ज़्यादा आएगा डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट आएगा. और डस्ट भी इंक्रीज हो जाता है इसके नेचुरल. और सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट, तो फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगा. तो मैंने बोल ही दिया कि अगर अगर एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आएगा तो फूड सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आएगा. और लाइवलीहुड लॉस होगा, माइग्रेशन क्रिएट होगा. लाइवलीहुड भी लॉस होगा और माइग्रेशन क्रिएट होगा. ओके. सो क्लाइमेट चेंज की वजह से कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है तुम देख ही रही हो. वाटर वॉश होगा, एग्रीकल्चर पैटर्न भी चेंज होगा, और इम्पैक्ट होगा इकोसिस्टम में. और इंक्रीज रिस्क ऑफ नेचुरल डिजास्टर की रिस्क इंक्रीज हो गए. सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी क्रिएट होगा. और नेचुरल हैजर्ड्स आएगा और एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स भी आएगा. नेचुरल हैजर्ड्स भी आएगा और एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स भी यहाँ पर रहा है. ओके, कंप्लीट हो गया अभी. सो नॉर्थन प्लेन क्या है? नॉर्थन प्लेन, इसका लेंथ और क्या फ्लैट्स और स्लोप्स देखेंगे. और क्या स्पेशल 10 टर्मिनोलॉजी है. देन राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन, और देन ब्रह्मपुत्र प्लेन. राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन, गंगा प्लेन एंड द ब्रह्मपुत्र प्लेन. उसके बाद आएगा हैजर्ड, जो नेचुरल हैजर्ड्स और एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स. हैजर्ड्स क्या बोला मैंने? नेचुरल हैजर्ड्स और एंथ्रोपोजेनिक हैजर्ड्स. एंड देन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज एंड नॉर्थन प्लेन. इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट चेंज, नॉर्थन वाटर वॉश, एग्रीकल्चर challenges, impact on the ecosystem increase in the natural disaster, increase in the risk of natural disaster, and the socio-economic impact. Risk of natural disaster and the socio-economic impact. Okay, so क्या water was, agriculture challenges, ecosystem के impact on the ecosystem, and increase the risk of the natural disaster and the socio-economic impact.